वेलकम बैक वंस अगेन जी। इस वक्त इम्पॉर्टेंट समाअत जारी है। हामिद खान रोस्टम पर मौजूद हैं और इमरान खान साहब ने, शुएब शाहीन एडवोकेट हैं, उनके ज़रिए हामिद खान को पैगाम भिजवाया कि इमरान खान साहब परसों की तकरीर पर खुद वजाहत के लिए रोस्टम पर आना चाहते हैं। इमरान खान के मुताबिक परसों की तकरीर, जिस तकरीर का हवाला दिया गया है वो मिस रिपोर्ट हुआ है, हम वो तकरीर यहाँ चलाकर देख लेंगे क्योंकि वहाँ पर प्रोजेक्टर्स भी मौजूद हैं, स्क्रीन्स भी मौजूद हैं। तो ये भी है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले भी ये ऑप्शन दिया गया था कि जिस तकरीर की बात कर रहे हैं वो जो एफ टाइम पार्क में जो खान साहब ने गुफ्तगू की थी वो वहाँ पर एक, अगर खान साहब को याद नहीं है तो वो दोबारा दिखा देते हैं कि उन्होंने बेसिकली कहा क्या था। मलिक साहब, आपको क्या लग रहा है जिस तरह के रिमार्क्स सामने आ रहे हैं? एक तवक्को थी कि शायद आज खान साहब को माफ़ी मिल जाएगी, लेकिन ये रिमार्क्स तो काफ़ी संजीदगी इख्तियार किए हुए हैं। सर, दो इश्यूज के ऊपर जज साहब ने कहा कि यहाँ चला के देख लेते हैं। एक जज साहबा वाली जो पहला कमेंट था उसके ऊपर, और एक जो परसों वाली तकरीर जिसके ऊपर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि उसके बाद वाली तकरीर में भी आप चला के देख लें, उसमें भी वही कुछ कह रहे हैं। तो उसके ऊपर आया कि उन्होंने शुएब शाहीन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सरदारी हैं और इमरान की इस केस में नुमाइंदगी कर रहे हैं हामिद खान के साथ, उनके ज़रिए मैसेज दिया कि शायद उनको मिस रिपोर्ट किया गया। इमरान के लिए बेस्ट ऑप्शन अभी भी वही है, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि उसको चार्जेस फ्रेम होने से, कंटेम्प्ट के चार्जेस फ्रेम होने से पहले अपने आप को माफ़ी के ज़रिए अगर अदालत से जान छुड़वा सकते हैं तो छुड़वा लें, क्योंकि अगर चार्जेस फ्रेम हो जाएं तो फिर इनको इस्टेब्लिश करने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तकरीरें वीडियो के ऊपर है, सबके पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। जो पहला जुमला इन्होंने जज साहबा के लिए कहा हुआ है उसके अंदर कोई लीगल कार्रवाई का जिक्र नहीं था, वो तो यही था कि जज ज़ेबा हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो अदालत ने तो वो जुमला सुन के तो कार्रवाई का आगाज़ किया होगा और उसके ऊपर FIR भी कटी हुई है। तो इमरान को मेरे ख्याल में उनके वकला को बड़ा क्लियरली मैसेज देना चाहिए कि इस वक्त अदालत की जो मंशा और मर्जी क्या है और जो अदालत के रिमार्क्स आ रहे हैं वो क्या चीज़ इंडिकेट कर रहे हैं। आपके रिग्रेट और रिमोर्स को अदालत ने साइड पर रख दिया, माना नहीं है, उससे आगे की तवक्को की जा रही है। तो या तो माफ़ी मांग लें, तो या हम आपके वकील ना कहते हैं केस लड़ना है तो लड़ लें, लेकिन फिर चार्जेस फ्रेम होंगे, फिर सजा भी हो सकती है। अच्छा मलिक साहब, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी जो रिमार्क सामने आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे बारे में इमरान खान साहब कुछ भी कहते हैं, तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं करते, हमारे बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, ऐसा कह रहे हैं चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खान साहब के ज़िम्नी जवाब और कंडक्ट दोनों पर सवाल उठाए हैं। आपको समझाया था कि क्रिमिनल केस है, मामला संगीन है, आप मामले को खतरनाक रुख पर ले जा रहे हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह कह रहे हैं आप जो कुछ कह रहे हैं अपने किए का जवाब पेश कर रहे हैं, और उससे पहले वो कह चुके हैं कि तौजी पेश नहीं की जा सकती है। मंसूर, किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको केस? क्योंकि अब जो हमारे सामने रिमार्क्स आ रहे हैं वो काफ़ी संजीदा रिमार्क्स आ रहे हैं। अब चीफ जस्टिस साहब की जानिब से देखें, जस्टिस बाबर की जानिब से देखें, काफ़ी संजीदा रिमार्क्स आ रहे हैं, संगीनी केस की नज़र आ रही है। देखिए किरण, हमने जब ट्रांसमिशन का आगाज़ किया था तो मैंने उस वक्त एक बात कही थी कि बाबर सत्तार साहब जो इस बेंच के अंदर मौजूद हैं वो अपने कई कॉलम्स के अंदर ख़ास तौर पे तौहीन अदालत, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से कई दफ़ा अपना नुक्ता नज़र जो है वो दे चुके हैं, और वो कई दफ़ा ये बात कह चुके हैं कि कोर्ट्स को बहुत लीनियंट होना चाहिए इन मामलात के अंदर। लेकिन अगर मैं जो उनके ख़ास तौर पर रिमार्क्स देख रहा हूँ, और अतर मिनुल्लाह साहब ने भी बार बार इमरान खान साहब को कहा है कि जी आप मामले की संगीनी का एहसास करें कि ये मामला कितना सीरियस है। मैं समझता हूं कि नदीम मलिक साहब की बात के ऊपर इमरान खान साहब को अमल करना चाहिए, इनको माफ़ी की तरफ जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए वो जो अपने अंदर की जो ईगो है ना, सबसे पहले उसे मारना पड़ेगा। आप ज़हन में रखिए, मैं इमरान खान साहब के हवाले से जो मुझे सबसे बड़ा इतराज़ है ना इमरान खान साहब की पर्सनैलिटी और स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से, वो ये है कि ये सोशल फैब्रिक के अंदर इंतशार फैलाते हैं, चाहे मामला मीडिया का हो, चाहे अपने ओपोनेंट सियासतदानों का हो। जिस तरह ये तकरीरों में खड़े होकर बार बार कहते हैं जी आप जहां जाएंगे आपको दो नारे सुनने को मिलेंगे, चोर और गद्दार। ये कहने को तो एक बहुत छोटी सी बात है, छोटा सा एक नारा है, लेकिन इससे कितनी अब तक लड़ाइयां हो चुकी हैं। अताउल्लाह तारड़ के साथ क्या हो चुका है, एहसन इकबाल के साथ क्या हो चुका है, आसिफ किरमानी के साथ क्या कुछ हो चुका है, ये सब कुछ इमरान खान साहब का फैलाया हुआ है। आज जब ये बात अदलिया तक आई है तो जज साहब ने भी अभी थोड़ी देर पहले यही बात की कि जी अगर ये जो खातून जज हैं अगर ये मोटरवे के ऊपर ट्रेवल कर रही हुई और खुदा न खास्ता वहां पे कोई इनके साथ कोई ऐसा वैसा वाकया पेश आ गया तो कौन है इसका इंस्टिगेटर? वो इमरान खान साहब हैं। और ये ज़हन में रखिए कि 2011 से, जब से इमरान खान साहब का राइज शुरू हुआ है, तब से लेकर अब तक 2022 तक 11 साल में इस शख्स ने सिर्फ और सिर्फ इंतशार फैलाने के हर लेवल को इंक्रीज करता रहा है। कहीं जाके इसने ये नहीं सोचा, अब पहले शुरू में कह दिया जाता था तो अच्छा जी तब्दीली आ रही है, ये इमरान खान साहब जो है एक नई किस्म की पॉलिटिक्स लेकर आ रहे हैं, चले इनको बोलने की इजाजत होनी चाहिए। 11-12 साल हो चुके हैं, आप वजीर आजम भी रह चुके हैं, आज तक आपको इस बात का एहसास नहीं होता कि आपका अल्फाज का चुनाव कैसा होना चाहिए, आपकी टोन कैसी होनी चाहिए। अभी पता है हो क्या रहा है मंसूर, रियासत मदीना बनाने की खान साहब बातें करते हैं, और मदीना मुनव्वरा में क्या हुआ था मंसूर, ये सवाल हो गया है।
इनसे कि आप बताएंगे मदीना मुनव्वरा में क्या हुआ था। मलिक साहब, खालिद साहब इसके ये ऊपर खालिद साहब पहले इस पे फिर हाँ, जवाब जी जी मैं जी ये आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये दूसरे लफ्जों में वो उस माइंडसेट को हाईलाइट कर रही है कोर्ट, जी। जो इमरान खान साहब की स्पीचेस के नतीजे में डेवलप हो रहा है। हाँ। और अब ये 2 दिन पहले इमरान खान साहब ही का एक और केस था वहाँ जी। पे, उनके जो जमानत के हवाले से केस था, उसमें भी उन्होंने आर्मी चीफ के बारे में जो उनका बयान है उसका वहाँ पे कोई जवाब नहीं बन रहा था, लेकिन उसका बहुत शदोमत के साथ उन्होंने हवाला दिया है और बल्कि सख्त तनकीद का उन्होंने, मैं ये समझता हूँ कि वो शायद आम हालात में ना करते, लेकिन बहुत तशवीश का इजहार किया है। तो वो उजागर कर रहे हैं इस माइंड सेट को जो पैदा हो रहा है इस किस्म के बयानात से। और ये कह रहे हैं कि आप बार बार जब जवाब दे रहे हैं, आप वजाहत दे रहे हैं, तो वजाहत की क्रिमिनल कंटेम्प्ट में गुंजाइश नहीं है। हम आपको समझा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही, और वो वहीं पे जा रहे हैं। और वो मलिक साहब का मशवरा मानने के लिए फिलहाल तो तैयार दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन अल्टीमेट आना उनको वही आना पड़ेगा। अल्लाह के रिमार्क्स हैं रियासत मदीना का जो उन्होंने तज़किरा किया, क्योंकि इमरान खान ने एक इस्लामिक टच देने के लिए अपनी सियासत को हर मौके के ऊपर रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल करते हैं। मुझे उसके ऊपर बहुत दुख और अफसोस है, क्योंकि इस्लाम का नाम ऐसे ऐसे मौके के ऊपर इस्तेमाल कर जाते हैं जहाँ नहीं करना चाहिए। ये हमारी इंतहापसंद जमातें ये काम करती हैं। तो वो कासिम सूरी, जो भी सूरी साहब, कासिम सूरी नाम है, उन्होंने तो रजिस्टर करवा दिया ना कि खान साहब थोड़ा इस्लामिक टच भी, मोहब्बत रसूल भी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बड़े एहतराम से आना चाहिए, जलसों में सियासी मकासद के लिए नहीं आना चाहिए। जस्टिस अतर मिर्ज़ा के रिमार्क्स है कि सियासी मकासद के लिए मजहब का इस्तेमाल तौहीन मजहब के जुमरे में आता है, और मैं इससे 100% मुतफिक हूँ। बड़ा संगीन मामला है। लेकिन अभी जहाँ पे उन्होंने अतर मिर्ज़ा ने रियासत मदीना का तज़किरा किया,